नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से Q&A वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। हमेशा की तरह सवाल आपके जवाब हमारे। तो देखिए, ये Q&A वीडियो 4 है, नंबर 4। और इसमें भी हमेशा की तरह लास्ट 1 वीक का आपने जो भी कमेंट किया होगा संडे से लेकर सैटरडे तक आपने जो भी यहाँ पे कमेंट किया है, कमेंट के माध्यम से मतलब अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब आपको यहाँ पे हम वीडियो में देंगे। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से। ये पहला कमेंट यहाँ पे किया है इन्होंने, ट्रैवलिंग विथ रोहित। इन्होंने कमेंट किया है क्यूआर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या। वीडियो क्या है, डिजी खाता एईपीएस। मतलब कि जो डिजी खाता कियोस्क है वो जब ले लेते हैं तो उसके बाद क्यूआर से आप कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, वो इनका पूछना है। तो देखिए, इसका जो जवाब है, आप क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक डिजी खाता कियोस्क ले लेते हैं तो आपको एक डिजी खाता नॉर्मली मतलब जो यूपीआई वाला डिजी खाता है वो आपको मोबाइल पे इंस्टॉल करवा दिया जाता है और उसमें आपको एक क्यूआर कोड भी मिलता है। तो नॉर्मली देखिए, अगर बिजनेस पर्पज से अगर आप एईपीएस से पैसा निकालना है किसी का, या फिर मतलब आधार कार्ड से जो निकलता है, या फिर अगर एटीएम कार्ड से निकालना है, तो वो सब के लिए तो आपके पास एईपीएस सर्विस है। एटीएम के लिए एमएटीएम है, मतलब मिनी एटीएम मशीन जो है वो है, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने उसे टिकट सेल किया, आपने टिकट बेचा उसको, या उसका इंश्योरेंस किया, गाड़ी का कुछ भी किया, ऐसी वैसी सर्विस, तो उसके बदले में तो वो आपको कैश पेमेंट करेगा या ऑनलाइन स्कैनर पे भेजता है। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब पे ही पैसा लेंगे। आप डिजी खाता पे भी ले सकते हैं। डिजी खाता क्यूआर कोड जो है उस पर ले लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर आईडी है वहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए डिजी खाता कियोस्क होना जरूरी है आपके पास। कियोस्क नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिजी खाता यूपीआई है ना, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो भी आप पेमेंट कस्टमर से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पेमेंट लेना है आपको, वो उसमें बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। पेमेंट लेने से तो आपको कमीशन वैसे भी नहीं मिलना है। चलिए, अब नेक्स्ट कमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, ओडिशा एजेंट बन्नी है। ये क्या है, आईआरसीटीसी न्यू ऑफर। अच्छा, ये जो है 1500 रुपये में आईआरसीटीसी की आईडी मिलती है, एजेंट आईडी, पे पॉइंट इंडिया की ओटीपी वाली, वो वीडियो है। उस पर इन्होंने कहा है कि एजेंट बनना है। तो देखिए, मैंने पहले भी बता रखा था, उस वीडियो में भी बता रखा है, अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रेवल एजेंट की आईडी दे सकता हूँ, दिलवा दूंगा, मतलब क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। लेकिन अगर आप कहीं और के हैं, किसी और जगह के रहने वाले हैं, तो मैंने आपको एक इसका कस्टमर केयर का एक नंबर भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाया था। अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए। इसका जो चार्जेस है वो आपको पहले पे नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा। आप कस्टमर केयर से बात करेंगे, आपकी एक आईडी क्रिएट की जाएगी। उसके बाद एक कंपनी से एक एम्प्लॉय जाते हैं आपके पास, आपका फिजिकल केवाईसी करते हैं, क्योंकि बिना फिजिकल केवाईसी के आईडी एक्टिवेट होती ही नहीं है। तो जब फिजिकल केवाईसी होगी ना, तो उस टाइम आप उनको पेमेंट कीजिएगा। जो जो सर्विस लेना है उसका पेमेंट उनको आप कर दीजिएगा, पहले पेमेंट मत कीजिएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये वाला भी हो गया। ऐसे आईआरसीटीसी का यहाँ पे पॉइंट इंडिया में बहुत अच्छा ऑफर अभी आया है, नया ऑफर। वो मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको वो नया अपडेट किया आया है। मतलब वो एक ऑफर है। अभी तक पे पॉइंट इंडिया में आईआरसीटीसी का जो आईडी मिलता था वो 1 साल के लिए ही मिलता था, और उसका चार्ज जो है, डोंगल वाला आईडी का चार्ज 4000 रुपये है, और ओटीपी वाली आईडी जो है इसका चार्ज पहले 2500 रुपये था। 2500 का नया मिलता था, और रिन्यूअल का भी उतना ही लगता था।
लेकिन सॉरी, रिन्यूअल का तो 2500 जो है वो डोंगल वाले का लगता था, इसका भी उतना ही लगता था। हाँ, और OTP वाली आईडी अब जो है काफ़ी टाइम से यहाँ पे 1500 की दी जा रही है, और अगर आपका 1 साल पूरा हो गया, रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो भी 1500 की ही होती है। लेकिन जो नया ऑफर आया है उसमें आपको कम पैसे में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको IRCTC का ऑथोराइज एजेंट आईडी मिल जाएगा। वो मैं आपको नई जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो वीडियो में आपको मैं इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। 2 दिन के बाद वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गया। आप देखिए नेक्स्ट कमेंट क्या है। ये है हाउ टू एक्टिवेट AEPS, ये वीडियो है। इस पे कमेंट आया है सीतामढ़ी बिहार में है। सीतामढ़ी हूँ, AEPS लेना बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये कमेंट इन्होंने जो किया है वो मिस्टेक किया कमेंट करने में। इन्होंने AEPS बैंक ऑफ बड़ौदा का लेना है, वो इनके कहने का मतलब होगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेना चाहते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके AEPS से पैसा निकासी नहीं होता था, बंद हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ सिस्टम लगा दिया था जिसकी वजह से नहीं निकलता था। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का आप CSP ले सकते हैं, उसमें निकल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP पे पॉइंट इंडिया प्रोवाइड करवाती है। इसका चार्जेस वगैरह क्या है सब कुछ आपको मैं कभी वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बता दूंगा। वैसे आप चाहें तो पे पॉइंट इंडिया के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल तुरंत बता देंगे। चलिए, अब है नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, कितने आवर्स पहले होगा, क्या है वीडियो। इंडिगो बोर्डिंग पास कैसे निकाले ऑनलाइन। देखिए, बोर्डिंग पास जो होता है ना, इंडिगो का हो या किसी भी एयरलाइंस का हो, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ क्लियर करता हूँ जो सभी एयरलाइंस के लिए, लगभग सभी एयरलाइंस को फॉलो करना है। मतलब लगभग सभी एयरलाइंस का रूल है इंडिया के अंदर। देखिए, अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है, मतलब जो फ्लाइट भारत के अंदर उड़ने वाली है, भारत से बाहर नहीं जाएगी, उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। तो उसका जो वेब चेक इन ऑनलाइन खुलता है, मतलब जब आप वेब चेक इन अप्लाई कर सकते हैं, वो टाइम बता रहा हूँ क्या है। फ्लाइट का जो डिपार्चर का जो टाइम है, मतलब उड़ने का जो टाइम है, उससे 48 घंटा मतलब 48 आवर्स पहले इसका वेब चेक इन ओपन हो जाता है। उस समय से आप इसको वेब चेक इन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, अगर आपने टिकट बुक करने के समय सीट सिलेक्ट कर लिया था, चाहे वो फ्री वाला हो चार्ज वाला हो, से मतलब नहीं है, तो वही आप 48 घंटा पहले वेब चेक इन कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ फ्री सीट के चक्कर में आपने वहाँ पे सीट सिलेक्ट किया ही नहीं, आपको शायद जानकारी ना हो, जब आप टिकट बुक करते हैं फ्लाइट की, तो वहाँ पे इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट है उसमें सबसे लास्ट का जो होता है ना सीट, एकदम लास्ट में दोनों साइड से 3 या 4 सीट आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। बीच की सीट, बड़ी फ्लाइट होगी तो बीच वाली सीट, और छोटी होगी तो साइड की मिलती है। और नॉर्मली बड़ी फ्लाइट में बीच की सीट फ्री मिलती है लास्ट में एकदम। तो 6 सीट अगर मिलती है मान लीजिए, तो वो अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन सीट सिलेक्ट हो गया ना, मेन वे है कि सीट सिलेक्ट रहना चाहिए। अगर सीट सिलेक्ट है तो फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 48 घंटे पहले आप वेब चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने सीट सिलेक्ट किया ही नहीं, सीट सिलेक्ट नहीं किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 48 घंटे पहले अगर आपको बोर्डिंग पास अप्लाई करना है तो उसी समय आपको कोई ना कोई सीट परचेस करना पड़ेगा। क्लिक करके जो सीट अवेलेबल है उसमें से कोई भी सीट आपको जो चार्ज है पे करना होगा ऑनलाइन, और वो परचेस करना होगा। कर लेते हैं तो उसी समय आप वेब चेक इन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फ्री सीट ही चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि फ्लाइट डिपार्चर का जो भी टाइम है, जो उड़ने का टाइम है, उससे 24 घंटे पहले वेब चेक इन आपका खुलेगा। और वहाँ पे आप जब वेब चेक इन करेंगे तो वहाँ आपको ऑटो असाइन का ऑप्शन दिखेगा
PNR नंबर, पैसेंजर लास्ट नेम या ईमेल आईडी डालकर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, एक सीट सिलेक्ट और दूसरा आएगा ऑटो असाइन। फ्री सीट वाला चाहिए तो ऑटो असाइन कर दीजिए और चुपचाप सो जाइए। अब उसके बाद फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है, ऑटो असाइन वाले का बोर्डिंग पास कब मिलता है वो बता रहा हूँ। आपके फ्लाइट डिपार्चर का जो भी टाइम है उससे 12 घंटे पहले आपको मिल सकता है, हो सकता है 11 घंटे पहले मिले, 10 घंटे पहले मिले, मतलब मैक्सिमम आपको वहाँ पे 12 घंटे पहले मिलेगा और मिनिमम जो है वो आपको 3 घंटे पहले मिल जाएगा। खुद से ईमेल आईडी पे इंडिगो वाले भेज देते हैं। अगर आपने वेब चेक इन अप्लाई कर दिया है ऑटो साइन वाला तो ये खुद से भेज देंगे। अगर खुद से कभी कभी नहीं आता है किसी वजह से तो दोबारा वेब चेक इन के पेज पे आप जाएंगे, फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम उससे 12 घंटा पहले, तो आपको वहाँ पे आपका बोर्डिंग पास दिख जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्डिंग पास का यहाँ पे मैंने आपको डोमेस्टिक एयरलाइंस का बताया है अभी। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस का बताऊँगा। इंटरनेशनल एयरलाइंस का बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। मैंने जो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए बताया है, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो या आकाशा एयरलाइंस हो, एयर एशिया हो, बहुत सारी फ्लाइट है, किंगफिशर तो बंद ही हो चुकी है। तो यहाँ पे एक एयरलाइंस ऐसा है जिसमें रूल थोड़ा हट के है सबसे, इकलौता एयरलाइंस स्पाइस जेट। स्पाइस जेट इकलौता एयरलाइंस है जिसका डोमेस्टिक वेब चेक इन फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 72 आवर्स पहले ही ओपन हो जाता है। मतलब बाकी सबसे ये एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है इसके अंदर। तो डोमेस्टिक का तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट। वेब चेक इन की बात जब कर रहे हैं तो इंटरनेशनल की भी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट आपका किसी भी एयरलाइंस का फ्लाइट हो उसे मतलब नहीं है, उसका जो वेब चेक इन खुलेगा ऑनलाइन वो 24 घंटे पहले ही खुलेगा। अगर आपने सीट परचेस किया है या फ्री वाला जैसे भी वो सिलेक्ट कर लिया है तो 24 घंटे पहले इसका वेब चेक इन का पोर्टल ओपन हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल वाला जो होता है वहाँ पे सीट आपको परचेस करना ही पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में फ्री सीट जो होती है वो ना के बराबर मिलती है। मैंने अभी तक तो नहीं देखा है फ्री सीट मिलते हुए, अब मिलता होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मैंने अभी तक फिलहाल नहीं देखा है, क्योंकि मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं लगभग इंटरनेशनल वाले जो भी आते हैं सब सीट परचेस करवा ही लेते हैं। तो चलिए, इंटरनेशनल का जो है ये 24 घंटे पहले खुलता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट का वेब चेक इन ऑनलाइन खुद से कर लेते हैं तो जो आप डाउनलोड करते हैं वो लेके आपको एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको फिर नया आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है बोर्डिंग पास। तो यहाँ पे वेब चेक इन का यहाँ पे मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कमेंट क्या है, नेक्स्ट है 5 दिन पहले इनका कमेंट आया है। सर जिस तरह डिजी खाता वॉलेट का क्यूआर होता है क्या डिजी खाता कियोस्क भी क्यूआर होता है क्या? देखिए डिजी खाता कियोस्क जो है ना, तो मैंने खुद ही नहीं लिया है तो मैं आपको क्या बताऊं। जितनी जानकारी मुझे है मैं वो जानकारी आपको बताता रहता हूं, इसके अलावा बहुत सी जानकारी नहीं है तो वो मैं कंपनी के जो सीनियर हैं उनसे बात करके पूछता हूं, पता करता हूं, तब मैं वीडियो बनाता हूं। अब यहाँ पे डिजी खाता का पर्सनल क्यूआर की बात कर रहे हैं, बिजनेस क्यूआर की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की बात है। लेकिन हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए होता है, देखिए होता ही है। क्यों होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इसलिए कि हाल फिलहाल में डिजी खाता ने क्यूआर कोड लॉन्च किया है दुकानदारों के लिए, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, ये सभी कंपनियां जो है दुकानों में अपना क्यूआर कोड लगाती है और कस्टमर जाते हैं उनसे कुछ भी खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं स्कैन करके, इतना ही काम होता है। इसके बाद वो जो भी कंपनी क्यूआर कोड लगा के जाती है तो वो पैसा वहाँ पे सेटलमेंट होता है ऑटो बैंक अकाउंट में, या कभी कभी उसी में रहता है। वो सिस्टम अलग होता है, सेटिंग करने से पता चलता है।
लेकिन ये जो सर्विस है ना, ये सर्विस डिजी खाता ने भी स्टार्ट कर दिया है। अब डिजी खाता ने आपको, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया भी था कि अगर आप दुकान में जाकर QR कोड लगाते हैं दुकान के नाम से तो 100 रुपया पर दुकान आपको कमीशन मिलेगा, और अगर आप पर्सनल इंसान के नाम से बनाते हैं QR कोड देते हैं तो आपको 70 रुपया पर मतलब आदमी के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे QR कोड है, बिल्कुल है। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट क्या है यहाँ पे। चलिए इसका रिप्लाई तो मैंने कर दिया है। इन्होंने आगे भी कुछ रिप्लाई किया है। सर कंपनी भेजती है या अपने वैलेट में जिस तरह QR रहता है उस तरह डिजी खाता कियोस्क में रहता है। देखिए कंपनी यहाँ पे नहीं भेजती है, यहाँ पे जैसे डिजी खाता मिलेगा वैसे ही मिलेगा। हाँ कंपनी भी आपको देगी, बिल्कुल कंपनी आपको देगी। जैसे फ़ोन पे वगैरह में एक प्लास्टिक का QR कोड मिलता है बारकोड वाला, वैसे आपको यहाँ भी कंपनी देगी, क्योंकि दुकान में लगाने के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा तो आपके लिए भी मिलेगा, ये मिलेगा अभी। लेकिन अभी ये किसी को मिला है कि नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट कमेंट क्या है, 6 दिन पहले का है। इनका कहना है सर मैंने पूछा था कस्टमर केयर को एक रेस OTP डिडक्ट के बारे है, वो बोले रिटेलर ID के कटता है, डिस्ट्रीब्यूटर ID का कटता है। ये क्या कमेंट किया आपने, कुछ समझा नहीं मैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर ID का तो लॉगिन करने पे 1 रुपया कटता ही नहीं है, वो भूल जाइए। आप डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी बन के ट्राई कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर कैसे भी आप लॉगिन कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल से कोई पैसा नहीं कटता है लॉगिन करने का, सिर्फ रिटेलर का ही कटता है। लेकिन रिटेलर की भी जहाँ तक बात है, मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद बार बार मैंने मोबाइल में लॉगिन किया, प्ले स्टोर से जो ऐप है पे पॉइंट इंडिया का, वहाँ से मैंने लॉगिन किया है, लेकिन मेरे पास ना OTP आता है ना पैसा कटता है। तो मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि OTP नहीं जाएगा, पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि जब मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल पे भी नहीं आना चाहिए। चलिए तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट क्या है, सर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID चला रहे हो। हाँ बिल्कुल मैं डिस्ट्रीब्यूटर ID चला रहा हूँ। एक सर ये बताना पे पॉइंट का स्कैन कैसे चलाएं, कैसे चलाएं क्या है। आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो आपके जो आपके सेल्स पर्सन हैं उनको आप कॉल कीजिए, बुलाइए, उनको आप बोलिए कि आपको डिजी खाता का जो UPI है एक्टिवेट कर दिया जाए। वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो आपको QR कोड यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उस पर कस्टमर से आप पेमेंट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कमेंट क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ सर। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप तो मैं नहीं बनाता हूँ, ना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक ID ही बना रखी थी, और वो नंबर भी मैंने अपने जो शॉर्ट्स वीडियो में बनाता था AEPS वगैरह के लिए, उसमें वो नंबर मैं हमेशा डालता था। तो होता क्या था, अभी भी बहुत सारे वीडियो पे कमेंट है उस नंबर के लिए कि सर कॉल मैसेज करते हैं तो नहीं दिखाता है ऐसा वैसा। देखिए एक्चुअली में मेरे पास व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा मैसेज आता था और कॉल आने लग गया था व्हाट्सएप पे, और मोबाइल नंबर पे भी कॉलिंग आने लगा था रिटेलर ID के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ही ID प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाहर मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मेरे पास जितने भी कॉल मैसेज आते थे वो सब बाहर के कस्टमर्स के आते थे, बाहर वाले जो मेरे यूट्यूबर जो वीडियो में देखते हैं वो लोग कमेंट करते थे। तो मैं यहाँ पे देखिए इसीलिए मैंने परेशान होकर क्या किया कि अपना जो व्हाट्सएप है उसको डिलीट ही कर दिया। इसीलिए मेरा व्हाट्सएप जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला वो खुलेगा ही नहीं। एक व्हाट्सएप है पर्सनल, वो खुलता है, लेकिन उसको पे पॉइंट इंडिया से दूर रखता हूँ। चलिए तो यहाँ पे ये वाला जो है ये भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये है, सर पे पॉइंट ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम ऐड कर दो, सभी ऐप्स में चल रहा है। ये कमेंट जो है इसका रिप्लाई मैंने आपको पिछली वीडियो में किया था, इसलिए इसका रिप्लाई मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जितने भी कमेंट आप सब ने किए थे मैंने सभी का यहाँ पे आपको रिप्लाई किया है। और इसके अलावा आपको कोई भी और जानकारी चाहिए फ्लाइट टिकट से रिलेटेड या ट्रेन टिकट से रिलेटेड या फिर पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड,
तो कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।